अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि लोगों की उम्र से पहले बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। मज़ीद वीडियो आगे बनाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उम्र से पहले लोगों के बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक्चुअली इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात है, जिनमें से कुछ को हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ। इनमें से सबसे पहली जो रीज़न है वो है हमारी डाइट, कि हम डाइट में क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसा क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से या तो हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, या जिसकी वजह से हमारे सीने में या हमारे गले में बलगम या रेशा जमा हो रहा है, रेशा बनना शुरू हो जाए या फिर बलगम बनना शुरू हो जाए, जिसकी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे सरों पर बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि नींद का पूरा ना होना, नींद की कमी की वजह से या फिर दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी बालों में सफ़ेदी आ जाती है। थर्ड जो रीज़न है वो इसमें ये है कि या तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों के बाप दादा या ननियाल की तरफ से या ददियाल की तरफ से भी ये चीज़ आ रही होती है कि उनके वालिद की या फिर वालिदा के जो होते हैं बाल होते हैं वो बचपन से ही या फिर बचपन की कुछ उम्र बढ़ने के बाद या जवानी की एज में उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास अभी जो कुछ वजूहात हैं उनमें से एक तो ये है कि हमारी डाइट है, दूसरा हमारे दिमाग की कमज़ोरी, तीसरा जो है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम और या फिर नींद की कमी की वजह से, या फिर कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हैं या मुश्किलात होती हैं या परेशानी होती है, उसकी वजह से भी बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त एक टोटका, घरेलू टोटका लेकर आई हूँ जो कि ख़ुद यूज़ किया गया है और ये एक आज़मूदा टोटका है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। भी इसकी जो चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे वो बआसानी आपके घर से, आपकी किचन से ही आपको मिल सकती हैं। आपको ज़्यादा पैसे लगाने की या पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ 3-4 चीज़ें ही हैं और उसको आगे बनाने का तरीका और उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से यूज़ करना है और कितनी बार यूज़ करना है, मेरी पूरी वीडियो देखते रहें। आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती जाऊँगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन लेना है या कोई भी पतीली ले लें जिसको आपने गर्म करना है। गर्म होने के बाद आपने इसमें सबसे पहले 200 ml सरसों का तेल ऐड करना है। गरम पतीली में या गरम फ्राई पैन हो या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसमें 200 ml सरसों का तेल आपने ऐड करना है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, जब आप देखो कि बिल्कुल ये गर्म हो चुका है, और इसके अंदर आपने सबसे पहले कलवंजी ऐड करनी है। कलवंजी के बारे में तो हम वैसे भी जानते हैं, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफा है। तो इसको वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जिगर की बीमारी, मैदे की बीमारी, इन सब चीज़ों के लिए, बीमारियों के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आपने कलवंजी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और दूसरे नंबर पर आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपने इसमें अच्छी तरह से ऐड करना है, दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है आहिस्ता आहिस्ता। आपने सबसे पहली जो ज़रूरी बात है, आपने जो आग है, जो फ्लेम है, उसको आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे इसको पकाना है। और तीसरी जो चीज़ है, इसमें आपने मेहंदी यूज़ करनी है। मेहंदी आप कोई भी ले सकते हो, बाहर से खुली मेहंदी, काली मेहंदी मिल जाए या लाल मेहंदी मिल जाए। मुझे लाल मेहंदी यहाँ पर मिली नहीं थी तो मैंने इसलिए घर पे जो चीज़ अवेलेबल थी वो थी काली मेहंदी, मैंने वही यूज़ कर ली। ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद आपने इनको लो फ्लेम पर पकाना है आहिस्ता आहिस्ता, और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना। ये देख रहे हैं आप वीडियो में जिस तरह से मैं इसको हिला रही हूँ, इस तरह से आपने हिलाना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने, और देखते रहना। साथ में आपने हाई फ्लेम नहीं करना, इसको तकरीबन आपने 25 से 30 मिनट तक पकाना है, ताकि जितने भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उन सब का जो भी निचोड़ है वो निकल आए, जो रस वगैरह निकल आए, जिस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसके सारे हम फ़ायदे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसके फ़ायदे हम हासिल कर सकें। 25 से 30 मिनट पकाने के बाद आपने आग, चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, लेकिन आपने हिलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगर आप हिलाना बंद कर देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। जब ये हल्का से ठंडा हो जाए, आपने इसको स्टेनर की मदद से या मलमल के कपड़े की मदद से आपने इसको छान लेना है, ताकि जो बीज वगैरह हैं वो अलग हो जाए और तेल जो है वो आपको मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने इसको किसी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना है, किसी कांच की बोतल में आपने, ये कांच के बर्तन में आपने इसको सेव करके रखना है। फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इसको रख सकते हैं। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा आपने इसको यूज़ करना है।
यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने जड़ों के अंदर लगाना है। दिन के टाइम अगर आपके पास टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, ये काम करते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप इसको रात को भी लगा के सो सकते हैं और सुबह उठ के आप वॉश कर लें। इंशाल्लाह 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर जिन लोगों को भी सफ़ेद बालों का मसला है, उनके बाल जड़ से काले होना शुरू हो जाएंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।